मैं रमेश चंद सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर। आज हम पढ़ाएंगे परमाणु अप्रसार संधि। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड का है। परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम शॉर्ट में एनपीटी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि परमाणु अप्रसार संधि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से विश्व को आने वाले युद्धों से बचाया जा सकता है। क्योंकि आज विश्व में प्रत्येक राष्ट्र इस बात को लेकर के ना गंभीर है या चिंतित है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ गया तो संपूर्ण सृष्टि का नष्ट होना या समाप्त होना निश्चय है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र इस प्रयास में है, या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, उसका ये प्रयास रहता है कि विश्व को या संपूर्ण दुनिया को युद्धों से बचाया जा सके और संपूर्ण राज्यों में शांति स्थापित की जा सके। इसी दिशा में ये परमाणु अप्रसार संधि है, जिसका हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। सन 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की राजनीतिक समिति ने परमाणु शस्त्रों के प्रसार और निर्माण पर नियंत्रण का प्रस्ताव पास किया। संघ के 112 सदस्यों में से 110 ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया और 2 राष्ट्र अल्बानिया ने प्रस्ताव का विरोध किया और दूसरा क्यूबा तटस्थ रहा। इस संधि की मुख्य धाराएं हैं, जैसे परमाणु राज्य परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे। परमाणु राज्य परमाणु शस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु शस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं देंगे। परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे। परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोटों पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। ऐसे देश जिनमें परमाणु शस्त्र निर्माण की तकनीकी क्षमता है, वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यों के लिए करेंगे। इस संधि को 1963 की परमाणु निषेध संधि के उपरांत निशस्त्रीकरण की दिशा में एक युगांतकारी कदम कहा गया। इस संधि को यद्यपि अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन यह संधि निशस्त्रीकरण का कोई वास्तविक हल प्रस्तुत नहीं करती। यह संधि भूमिगत परीक्षणों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती, परमाणु राज्यों द्वारा नए शस्त्रों के निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाती, न ही परमाणु राज्यों के अनुसंधान कार्यक्रम पर किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण या निरीक्षण की व्यवस्था करती है। इसी प्रकार कोई राज्य एक शक्तिहीन राज्य पर आक्रमण करे तो किसी बाध्यकारी प्रतिक्रिया की व्यवस्था यह संधि नहीं करती। राज्य असैनिक उपयोग के नाम पर जो परमाणु अनुसंधान करेंगे, उनका
सैनिक उपयोग नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को जब महासभा के समक्ष रखा तो भारतीय प्रतिनिधि ने इसका विरोध करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण के सिद्धांत के प्रतिकूल माना था, क्योंकि विश्व शांति को परमाणु विहीन राज्यों में परमाणु अस्त्रों के प्रसार से ही खतरा नहीं है, बल्कि परमाणु राज्यों के पास अणुबम बने रहने से भी उतना ही खतरा है। वास्तव में यह संधि एक भेदभाव पर आधारित है जो परमाणु संपन्न और परमाणु विहीन राज्यों के वर्तमान विभाजन को निरंतर बनाए रखना चाहती है। यह संधि उन देशों के लिए अहितकर मानी गई जो न्यूक्लियर अस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। भारत के साथ पश्चिमी जर्मनी, इटली, संयुक्त अरब गणराज्य, रोमानिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, नाइजीरिया ने भी इसका विरोध इन्हीं कारणों से किया। जापान ने मांग की थी कि परमाणु राज्य ये आश्वासन दे कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के विरुद्ध यह देश परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। स्पेन ने इसे सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा परमाणु शस्त्रों पर एकाधिकार का प्रयत्न कहा है। इस संधि से एक मुख्य लाभ केवल इतना ही है कि सोवियत संघ और अमेरिका अपने गुट के देशों को परमाणु शस्त्र नहीं देंगे। धन्यवाद।